वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। इलेक्शन कमीशन को हम बहुत आदर से देखते हैं। जो डायरेक्शंस उनके आते हैं उसको पूरा सदन रिस्पेक्ट करता है, देश रिस्पेक्ट करता है। मैं समझता हूं इस व्यवहार के लिए हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन जी ने जिस प्रकार से ये रूल बुक को फेंका है, ये सिर्फ चेयर का या सेक्रेटरी जनरल का या टेबल ऑफिस का अपमान नहीं है, ये पूरे सदन का सिर्फ अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है। और पूरे देश में इस बात की निंदा की जाएगी कि ये इस प्रकार की राजनीति एक प्रदेश में तो चला ही रहे थे। जिस तरीके से ये इस प्रकार की राजनीति और इस प्रकार की गलत परंपराएं अगर अगली पीढ़ी को देंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत खतरा है भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को, डेमोक्रेसी को। 2010 का भी जो जिक्र माननीय आनंद शर्मा जी ने किया था और आपके समक्ष भी किया था कि 2010 में सस्पेंडेड मेंबर्स को अंदर लिया गया, उसकी भी जब पूरी जानकारी निकाली गई तो माननीय अरुण जेटली जी, जबकि बीजेपी का एक भी सांसद सस्पेंड नहीं हुआ था, तब भी बड़ा दिल बड़ा मन दिखा के माननीय अरुण जेटली जी ने एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन माफी मांगी थी। सदन की नहीं, देश की माफी मांगी थी कि सदन में इस प्रकार का गलत व्यवहार हुआ उन 7 सदस्यों द्वारा 2010 में। उसके बाद अलग अलग दलों ने एसोसिएट किया उस माफी से। उस समय की वर्तमान सरकार जो आज विपक्ष में बैठी है और जिसको जनता ने विपक्ष में 2 बार चुनाव में 14 और 19 में भेजा, उस सरकार के जो प्रतिनिधि, उस समय के उस सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पे थे, उन्होंने बार बार कहा कि बिना माफी मांगे उनको सस्पेंशन को रिवोक करने का सवाल ही नहीं है। जयंती नटराजन जी उस समय यहाँ थी, उस समय यहाँ पीजे कुरियन जी थे, उस समय के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सभी ने बार बार कहा कि बिना माफी के उनको अंदर नहीं लिया जा सकता। और मैं समझता हूँ कि विपक्ष के नेता ने माफी मांगी, अलग अलग नेताओं ने माफी मांगी, फिर चेयर को मिलने वो सदस्य आए, पहले 4 सदस्य आए, उनका सस्पेंशन रिवोक किया गया, फिर एक आए, उनका सस्पेंशन रिवोक किया गया, एक आए, उनका किया, 7वें का अंत तक नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने खेद नहीं प्रकट किया, माफी नहीं मांगी चेयरमैन के सामने। हमने मीटिंग बुलाई थी, माननीय चेयर के डायरेक्शन पे मीटिंग कॉल करी, सभी माननीय नेताओं को बुलाया, 5 पार्टी के जिनके मेंबर्स सस्पेंड हुए थे, 5 पार्टी के मेंबर्स लीडर्स आए नहीं मीटिंग में, चेयर का भी अपमान किया और एक प्रकार से एक परंपरा कि मिल बैठ के इसको कोई रास्ता निकाले। जो रिक्वेस्ट आनंद शर्मा जी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने सदन में की और चेयरमैन के सामने की, और जो उदाहरण आनंद शर्मा जी ने सदन में पेश किया 2010 का, उसी के बेसिस पे हम चाह रहे थे कि इसका कुछ निपटारा हो, समापन हो। 12 सदस्य बाहर बैठे हैं, इसमें किसी को आनंद नहीं आता है, लेकिन अगर देश के और अगली युवा पीढ़ी को एक अच्छा एग्जाम्पल हम सबको रोल मॉडल के रूप में सेट करना है तो द लीस्ट वी शुड हैव डन वाज अपोलोजाइज फॉर दैट एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। और मेरा मानना है कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है, उल्टे माफी मांगना बड़े ताकतमंद और मजबूत दिल वाले लोगों की निशानी है, लेकिन वो इनमें है नहीं, इनमें बड़ा दिल भी नहीं है और सहन शक्ति भी नहीं है। ये स्पष्ट करता है कि इनकी मंशा सदन ना चलाने देने की थी, बजाय के एक अच्छी तरीके से बहस करके देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश को कैसे एक विश्व शक्ति बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार अपने काम पे तटस्थ है। हम दिन रात देश की सेवा में लगे, आगे भी लगे रहेंगे। विपक्ष अपनी भूमिका अच्छी तरीके से निभाए, ऐसा मेरा उनसे अनुरोध है। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।